नहीं, ये पूरी तरीके से आरजेडी और जो कांग्रेस है उनके संस्कार को दिखाता है कि कितने संस्कारहीन लोग हैं। हम लोग हमेशा बिहार में भाषा की खूबसूरती रही है, और वो भोजपुरी हो, वो मैथिली हो, वो हिंदी हो, जो भी हो, कई ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग करके आप उस आलोचना भी कर सकते हैं और कड़ी निंदा भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में शब्दों का चयन हुआ और जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए और पब्लिकली एक संवैधानिक पद पर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रधानमंत्री हैं, उनको देश की जनता ने चुना है, तो उनके खिलाफ, उनके लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप पूरी की पूरी जनता को भी कहीं ना कहीं गाली देने का आप काम कर रहे हैं। और ये कैसे संस्कार है बिहारियों के या बिहार की धरती के? ये संस्कार नहीं है कि आप मंच से किसी को इस तरह की गाली दें। आपको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए और ये सारे कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये सारे कार्यक्रम करा कौन रहा है, किस तरीके से, किस ढंग से इसको किया जा रहा है। अरे बिहार की विडंबना आप देखिए कि जिनका सरकार ही पूरा बूथ कैप्चरिंग के आधार पर टिका हुआ था, आज वो लोग वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वोट मतदान का अधिकार जो है वो सामान्य ढंग से जन जन तक, गरीब तक, दलित वंचित शोषित वर्ग तक पहुंचे, ये एनडीए की सरकार ने बिहार में सुनिश्चित किया। जो वोटर अधिकार यात्रा ये निकाल रहे, यात्रा निकाल भी इसलिए पा रहे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया, नहीं तो इनकी सरकार का जो हालत था, गाड़ी घर के गली के बाहर नहीं जा पाती। और आज ये यात्रा निकाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। और ये उन लोगों को, वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के लोग नहीं है, इनके बिहार के बाहर से इनको भाड़े पे नेता लोग को बुलाना पड़ रहा है, जो हिंदी भाषा को गाली देते हैं, जो बिहारियों को गाली देते हैं, जो बिहारी के डीएनए के बारे में बोले, वो सारे नेता को इन लोग भाड़ा पर बुला रहे हैं कि आइए प्लीज हम लोग का मोर्चा आप बिहार में संभालिए, क्योंकि बिहार के बिहारियों ने इनको पूरी तरीके से नाकार दिया है। और तेजस्वी यादव जी को विशेष रूप से माफी मांगनी चाहिए कि ये लोग, इनके साथ ये मंच शेयर भी कैसे कर सकते जो बिहारियों को गाली देता है। अरे तो आप वोट चोरी को पकड़े हो तो आप ये यात्रा निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करें? आप जाइए इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट लेकर के। अरे आप किसी, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्थान है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जिस तरह के आप आरोप लगा रहे, ऐसे थोड़ी होता है कि आज हम निकल गए, आज हम, मेरे मन में आज सुबह हम उठे, हमको जो मन में आया हम बोल दिए, इस तरीके से थोड़ी होता है। आप इलेक्शन कमीशन के अगर आप खिलाफ बोल रहे, इलेक्शन कमीशन तो कह ही रही है कि आप हमको प्रूफ लेके, एफिडेविट लेकर के आप मेरे पास आइए, हम इसका जवाब देंगे, तो आप जाइए। तरीके से प्रक्रिया के अधीन ही ना रह करके आप करिएगा। ये खाली देश को भ्रमित करना चाह रहे हैं, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, इनका पूरा का पूरा राजनीति फॉल्स प्रोपेगेंडा पे आधारित है और ये बिहारियों को भी अब पूरी तरीके से भ्रमित करने वाले। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की जनता, जो बिहार को गाली देने वालों को बुलाए ना बिहार में, बिहार की जनता इनको वापस भेजेंगी। तो राम जी के पास क्यों नहीं गए? अयोध्या क्यों नहीं गए? सीता माँ के क्या, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आपका जो ये हिंदू धर्म के प्रति जो भक्ति है और भगवान के प्रति जो भक्ति है, ये खाली बीच बीच के फेज में वोट के लिए आता है? असल में तो इनको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, ना इनको हिंदू धर्म से मतलब है, ना हिंदुओं के हक से कोई मतलब है, इनको ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। आज बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में वोट चाहिए तो सीतामढ़ी चले गए, लेकिन जब रामलल्ला का मंदिर बन रहा था तो गाली दे रहे थे। देखिए, जिस तरह से घटिया हरकत पर लोग उतर आए हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के शब्दों का लोग प्रयोग कर रहे हैं, इस बात को लेकर तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन अब राजनीति में इतना भी नीचे लोग उतर सकता है, सोच भी नहीं सकता आदमी। लेकिन उसी संस्कार के लोग हैं, बिहार की जनता सारी चीजों को जानती है। बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। अगर वोट चोरी की बात है, उसमें कोई सच्चाई है तो हम तो बार बार कर रहे हैं। वैसे 100-200 किसी गांव के लोगों को ले आवे मीडिया के सामने, जिनका नाम जानबूझकर काट दिया गया हो, तब कोई बात होती है। तो न तो शपथ पत्र देंगे इलेक्शन कमीशन के कहने पर, और न इस तरह की कोई बात करेंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना है बस, और कुछ नहीं। अरे भैया, ये लोग सब कुछ चुनाव की दृष्टि से करते हैं। न तो बिहार की जनता में इनको कोई आस्था है और न भगवान में कोई आस्था है। सब दिखावे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। जनता जिसके साथ है, हुकूमत उसकी रहती है। इसलिए अब कोई मतलब नहीं है इन लोगों की ऐसी बातों का। In Bharat, where our nation is revered and respected as our mother, and where we worship our mother as divinity, this perverted language and filthy slogans uttered
in Darbhanga at a Congress RJD platform is not just offensive and vulgar, it has crossed all limits of decency and propriety in public life. These insults hurled at this Congress event are a grievous insult to every woman of India and every woman in Bihar where this travesty has happened. And it very clearly exposes the twisted mindset of the Congress and the crass culture which prevails among the Congress leadership. And this is a direct outcome of the poisonous hate politics of Rahul Gandhi. And Rahul Gandhi has made the public discourse stoop to the lowest of lowest levels today with his hate for the Prime Minister Narendra Modi ji. And this is not the first time the Congress party has shown contempt for Nari Shakti. We have seen recently how a Congress MLA has been caught in an outrageous scandal in Kerala. And a few days before, we saw the Congress chief in Madhya Pradesh use such offensive remarks in the context of women drinking alcohol. This is the sordid history of the Congress party. And Rahul Gandhi, what did he say? He had said in the past that there is a word called Shakti in Hindu Dharma and they are fighting against it. And before, the then LOP had said, in a biggest insult to our first tribal woman president, the Congress LOP then had said, the president should be called Rashtrapatni. This is the kind of respect, rather the lack of respect and disregard the Congress party has for Nari Shakti and the woman in India. The Congress party's thought process is completely contradictory. It is against Bharat's culture, it is against India's tradition and against India's ethos. And the women of Bihar will teach the Congress party and its allies a fitting lesson for the kind of debased politics and the regressive public discourse the Congress party and the RJD are indulging. VK News, राष्ट्र के नाम।